हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और साथ ही आपको मिलने वाला कंटेंट भी बहुत ही अच्छा रहता है। अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ते हैं तो चीज़ें समझ में भी जल्दी आती हैं। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है हमारी क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है संचयन भाग 2। इसका अध्याय है 2 सपनों के से दिन। ये हमारे लेखक हैं गुरदयाल सिंह। उन्होंने अपने बचपन के स्कूल के दिनों की कहानी हमारे सामने रखी है कि कैसे वो अपना बचपन उन्होंने बिताया है। तो ये पूरी कहानी हमने पढ़ी थी कि कितनी मस्ती के साथ स्कूल में कितनी डांट मार खाते थे, स्काउट उनके जो दिन रहते थे वो कैसे रहते थे, सभी उन्होंने बहुत अच्छे से हमको बताया है। तो इस कहानी का डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन और वन शॉट रिवीजन हम आपको पहले करा चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं एमसीक्यूज। तो संपूर्ण पाठ आधारित एमसीक्यूज करने बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे एग्जाम में ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आने वाले हैं और सब्जेक्टिव भी। तो ऑब्जेक्टिव भी किस तरीके से आएंगे ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फटाफट शुरू करते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा समय नहीं देना है क्योंकि समय की कमी सभी के साथ होती है। आप लोग भी चाहते हैं कि हम फटाफट पढ़ लें, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को हम बहुत जल्दी समझाएंगे। अच्छा, जब भी आप इस तरीके का वीडियो देखो जहाँ पर आप एमसीक्यूज करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है अपने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। ये पहला काम हमेशा करिए। हमेशा किसी भी सब्जेक्ट्स में हो, कोई भी चैप्टर आप कर रहे हो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हम जब एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाएं हम इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, पीटी सर किस मुहावरे को प्रत्यक्ष दिखा देते थे? कैसे दिखाते थे? खाल खींचना, कमर कसना, सिट्टी पिट्टी गुम होना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो कौन सा मुहावरा बताया गया है जिसे वो सही में करते थे? वो था खाल खींचना। नेक्स्ट है, लेखक को कब स्कूल जाना अच्छा लगता था? जब परीक्षाएं होती थी, जब छुट्टियां होती थी, जब स्काउटिंग की परेड होती थी, जब स्कूल में कोई उत्सव होता था। तो क्या जब लेखक को अच्छा लगता था स्कूल जाना? जब वहां पर स्काउटिंग की परेड होती थी। पीटी सर की शाबाश कैसी लगती थी? भाई पीटी सर हमेशा तो बहुत डांटते मारते थे, लेकिन स्काउटिंग में वो जब सब लोग अच्छा करते थे वो शाबाशी देते थे। तो शाबाशी बच्चों को किस तरीके से लगती थी? बहुत ही कर्कश, फौजी तमगे जैसी, खेल में प्राप्त मेडल जैसी, या बाप माँ के दुलार जैसी? तो सही क्या था? वो लगता था फौजी तमगे जैसी, जैसे कि कोई मेडल मिल गया हो आपको, कहाँ आर्मी से या नेवी से कहीं आप काम कर रहे हो, वहाँ से आपको कोई मेडल प्राप्त हुआ हो। पुरानी पुस्तकों को देखकर लेखक का मन उदास क्यों हो जाता था? जब वो पुरानी पुस्तकें देखते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि भाई उनके पास भाई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो उन्हें नई किताबें नहीं मिल पाती थी। तो जो इनके हेडमास्टर थे वो एक दूसरे बच्चे की किताबें पुरानी लाकर दे दिया करते थे, इसी से हमारे लेखक पढ़ते थे। तो जब उन्हें पुरानी पुस्तकें मिलती थी तो उन्हें कैसा लगता था? उनको लगता था कि इस बार भी पुरानी पुस्तकें पढ़नी होंगी। लेखक को उनमें से एक अजीब तरह की बांस आती थी। उन पुस्तकों पर तरह तरह के चित्र बने होते थे। उन पुस्तकों के अनेक पन्ने पहले ही फटे होते थे। तो उन्हें कैसा लगता था कि उन्हें जो है उसमें से पुरानी पुस्तक में से एक अजीब तरह की गंध या बांस आती थी। उस समय गांव में नौटंकी वाले क्यों आते थे? जब लेखक हमारे छोटे थे, स्कूल में थे, तो उस समय नौटंकी वाले आते थे। क्यों आते थे गांव में? लोगों का मनोरंजन करने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए, सरकार के कार्यक्रमों का प्रचार करने के लिए, सेना में भर्ती के लिए, युवकों को प्रेरित करने के लिए। तो नौटंकी वाले आते थे सेना में भर्ती करने के लिए, युवकों को प्रेरित करने के लिए कि भाई नौटंकी दिखाएंगे तो लोग, जो युवक हैं वो प्रेरित होंगे और फौज में भर्ती हो जाएंगे। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल से क्यों निकाल दिया गया था? किस लिए पीटी टीचर प्रीतम चंद को स्कूल से निकाल दिया गया था? हेडमास्टर का कहना ना मानने के कारण, बच्चों को सजा देने के कारण, समय पर काम ना करने के कारण, विद्यालय की किसी अनियमितता के कारण। तो क्यों निकाला गया था उन्हें निकाला गया था बच्चों को सजा देने के कारण। वो बच्चों को बहुत हार्ड पनिशमेंट देते थे जो हेडमास्टर जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। लेखक जिस रियासत में रहता था वहां की राजधानी का क्या नाम था? क्या नाम था?
पटौदी, हैदराबाद, आगरा या नाभा? तो उस रियासत की राजधानी का नाम था नाभा। मास्टर प्रीतम चंद ने अपने घर पर क्या पाल रखा था? उन्होंने अपने घर में क्या चीज पाली थी? गाय, भैंस, तोते या बकरी? उन्होंने पाला था तोते। तोते उन्होंने पाले हुए थे, जिसको वो बादाम खिलाया करते थे। अगली कक्षा में पहुंचने पर लेखक का उत्साह कम क्यों हो जाता था? जब वो अगली कक्षा में पहुंचते थे, मान लीजिए 4th से 5th में पहुंचे, तो उनको इतना ज्यादा उत्साह, भाई हर बच्चे को दूसरी क्लास में पहुंच के बड़ा उत्साह रहता था, लेकिन उन्हें उत्साह नहीं रहता था। क्यों? पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके मास्टरों के डर से, क्योंकि अब भी वो ही पढ़ाएंगे, पुरानी किताबों से आती बांस के कारण, अपने आप को सयाना महसूस होने के कारण, या का और का कथन सत्य है? यहाँ पर का और खा कथन सत्य है, क्योंकि जो मास्टर इनको पहले क्लास में पढ़ा चुके थे वही फिर से पढ़ाएंगे, उन्हीं की डांट सुननी पड़ेगी। और दूसरा, उन्हें पढ़ने के लिए पुरानी पुस्तकें ही मिलती थी, तो उससे जो बास आती थी, इसलिए उन्हें जो है ज्यादा उत्साह नहीं होता था। लेखक अपनी माँ के साथ गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाते थे? कहाँ जाते थे? अपने दादा के घर, किसी पर्वतीय स्थान पर, अपनी ननिहाल, किसी तीर्थ स्थान पर। तो वो कहाँ जाते थे? वो जाते थे अपने ननिहाल, यानी कि नाना नानी के घर पर। अपनी ननिहाल जाकर लेखक बच्चों के साथ नहाने कहाँ जाता था? तालाब में, नहर में, नदी में या खेतों में लगे ट्यूबवेल पे? तो लेखक कहाँ जाते थे? वे जाते थे तालाब में। नानी लेखक के किस ढंग से प्रसन्न होती थी? जब वो नानी के घर जाते थे, नानी लेखक के कौन से ढंग से बहुत प्रसन्न होती थी? बोलने के ढंग से, कम खाने के ढंग से, बोलने के ढंग व कम खाने के कारण, पढ़ने के ढंग को देखकर? तो नानी खुश होती थी उनके बोलने के ढंग और कम खाने के कारण। लेखक के कुछ साथी छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई को क्या समझते थे? अब क्या होता था, छुट्टियों में बहुत सारा होमवर्क मिलता था, तो अब भाई छुट्टियों में बहुत मौज मस्ती होती, कौन पढ़ने बैठे, तो उन्हें लगता था यार अभी मस्ती कर लो और बाद में अगर सर पिटाई मारेंगे तो एक ही दिन तो मारेंगे। अब वो पिटाई उन्हें कैसी लगती थी? सच्चा सौदा, अच्छा सौदा, महंगा सौदा या सस्ता सौदा? तो वो उन्हें लगती थी सस्ता सौदा, यानी कि मस्ती करना ज्यादा जरूरी है, बाद में अगर वो मारेंगे तो चलो ये तो सस्ता सौदा है, हम मस्ती के एवज में हम ये भी खा लेंगे, काम नहीं करेंगे छुट्टियों का। लेखक के स्कूल की बिल्डिंग की बनावट कैसी थी? अंग्रेजी के ई अक्षर की तरह, अंग्रेजी के एफ अक्षर की तरह, अंग्रेजी के आई अक्षर की तरह, अंग्रेजी के एच अक्षर की तरह? तो उनके जो विद्यालय की बनावट थी वो थी अंग्रेजी के एच अक्षर की तरह। लेखक के हेडमास्टर का क्या नाम था? जो उनके हेडमास्टर थे उनका क्या नाम था? प्रीतम चंद, सुलेख चंद, मदन मोहन शर्मा, मनमोहन शर्मा? तो क्या नाम था उनका? वो था मदन मोहन शर्मा, वो उनके हेडमास्टर थे। लेखक के साथ बचपन में खेलने वाले बच्चे कैसे परिवारों से थे? उनका जो ग्रुप था, उनके साथ जो बच्चे खेलते थे वो कैसे परिवारों को बिलोंग करते थे? धनाढ्य परिवार से, साधारण परिवार से, किसान परिवार से या जमींदार परिवार से? तो वहाँ जितने भी बच्चे साथ खेलते थे वे सभी साधारण परिवार से थे, मतलब ना बहुत अमीर ना बहुत ही गरीब, इस तरीके से एक मिडिल क्लास फैमिली के सभी बच्चे हुआ करते थे। लेखक ने मनोविज्ञान विषय कब पढ़ा? उन्होंने मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान जो विषय था वो उन्होंने कब पढ़ा था? 10वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में, बीए में या अध्यापक की ट्रेनिंग में? तो उन्होंने ये मनोविज्ञान जो विषय था ये पढ़ा था जब वह अध्यापक की ट्रेनिंग में थे। अध्यापकों द्वारा बच्चों को स्कूल भेजने के विषय पर माँ बाप का क्या जवाब होता था? यानी कि अध्यापक द्वारा बच्चे जो है स्कूल मतलब नहीं भेजना है तो उस पर क्या माँ बाप बोलते थे? विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, विद्यालय घर से दूर है, पढ़ा कर क्या हमें इनको तहसीलदार बनाना है, हमारा बच्चा स्कूल जाने लायक नहीं है। तो वो जब स्कूल नहीं भेजते थे बच्चों को तो उनसे पूछा जाता था तो वो बोलते थे कि पढ़ा कर क्या हमें इन्हें तहसीलदार बनाना है। वो चाहते थे बस हिसाब किताब करने भर का पढ़ लें, बहुत है, हमें कौन सा तहसीलदार कलेक्टर बनाना है।
हिसाब किताब लिखने की प्राचीन लिपि को क्या कहते हैं? हिसाब किताब यानी कि जो हम डेटा रेडी करते हैं, जैसे कितना बेचा, कितना आया, क्या हुआ, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, ये सभी हिसाब किताब जो लिखा जाता था, इसकी प्राचीन विधि को क्या कहा जाता है? ब्राह्मी लिपि, बहिया, देवनागरी लिपि या लंडे? तो क्या बोलते थे इसको? लंडे बोलते थे। लेखक और उनके साथी बच्चे कमरे में बैठकर पढ़ने को क्या समझते थे? मतलब उनको बोला था ना, एक कमरे में बैठ जाओ, क्लासरूम में बैठ के और फिर पढ़ो, तो उनको कमरे में बैठकर पढ़ना कैसा लगता था? कैद समझते थे, अच्छा समझते थे, काम से बचने का बहाना समझते थे, दिन भर खेलने की सजा समझते थे? तो कैसा लगता था उन्हें कमरे में बैठकर? जैसे लग रहा है कि हम कहीं कैद में हैं, कैद में बैठकर हमारी पढ़ाई हो रही है, तो उन्हें कमरे में बैठकर पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। स्कूल की पिटाई का डर भुलाने के लिए लेखक किसके बारे में सोचा करता था? यानी कि अब स्कूल में पिटाई पड़ गई, अब उस पिटाई को भुलाना है, तो उसके लिए लेखक क्या सोचते थे? पिताजी के बारे में, नानी के घर के बारे में, ओमा और बहादुर लड़कों के बारे में जो स्कूल की पिटाई को स्कूल का काम करने से ज़्यादा अच्छा मानते थे, या कोई नहीं? तो वो क्या करते थे? वो सोचते थे ओमा और बहादुर लड़कों के बारे में जो स्कूल की पिटाई को स्कूल का काम करने से ज़्यादा अच्छा मानते थे। फौज में भर्ती करने के लिए अफसरों के साथ नौटंकी वाले क्यों आते थे? अब देखिए, नौटंकी वाले आए तो चलो ठीक है, मनोरंजन के लिए आ रहे हैं, लेकिन साथ में फौज वाले क्यों आते थे? इसका क्या कारण था? नौटंकी करने, फौज का सुख आराम और बहादुरी को दिखाने के लिए? कोई नहीं, बहादुरी को दिखाने के लिए। तो क्या होता था भाई, नौटंकी में जो है फौज वाले इसलिए आते थे कि वहाँ पर नौटंकी में जो एक्ट किया जाएगा उससे दिखाया जाएगा कि भाई फौजी लोग बहुत बहादुर होते हैं, उन्हें बहुत ऐशो आराम रहता है, तो लोग जो है इससे प्रेरित होंगे और फौज में शामिल होंगे। तो इसीलिए फौज वाले साथ आते थे, यानी फौज के सुख आराम और बहादुरी को दिखाने के लिए। उन दिनों बच्चों का अपने अभिभावक के साथ कैसा संबंध था? उन दिनों का तात्पर्य है यानी कि जब हमारे लेखक छोटे थे, बच्चे थे, तो उस समय जो है अभिभावक यानी पेरेंट्स का संबंध बच्चों के साथ किस तरीके का हुआ करता था? क्या था? अभिभावक बच्चों के काम में रुचि नहीं रखते थे, बच्चों को अपना अधिकार समझते थे, शाबाशी भी नहीं देते थे सभी। तो यहाँ पर ये सारी ही चीज़ें करते थे अभिभावक, इस तरह का संबंध था। बच्चे उनके अधिकार, उनका अधिकार होते थे, साथ ही उनके ख्वाहिशों में कोई रुचि नहीं, उनके काम में कोई रुचि नहीं है, और साथ ही शाबाशी, कोई अच्छा काम भी हो तो भी उसको शाबाशी नहीं मिलती थी। लेखक गर्मियों की छुट्टियां कैसे व्यतीत करता था? अपनी समर वेकेशन वो किस तरह बिताते थे? नानी के घर जाकर, मौज मस्ती करते हुए, दोनों या कोई नहीं? तो यहाँ पर वो दोनों ही काम करते थे, नानी के घर जाते थे और मौज मस्ती भी करते थे। भाई कभी कभी ऐसा होता तो नानी के घर नहीं जा पाते थे, तो फिर वो अपने ही घर में रह के वहाँ पे भी मौज मस्ती करते थे, और नानी के घर जाते थे तो भी वहाँ मौज मस्ती ही करते थे। तो दोनों ही लिखेंगे हम। आज का बचपन पुराने समय के बचपन से कैसे भिन्न है? मतलब आज का अगर हम बचपन देखेंगे तो पुराने समय के बचपन से किस प्रकार भिन्न है? क्या है? बच्चों के पास खुला समय नहीं है, बच्चे भोले होते हैं, बच्चे माता पिता का कहना मानते हैं, बच्चों के पास खुला समय है। तो क्या है यहाँ पर? बच्चों के पास जो है वो खुला समय नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि बच्चे जो हैं अब उतना ज़्यादा फ्री नहीं है। भाई स्कूल की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, फिर कोचिंग भी जाना है, अनदर एक्टिविटीज़ भी हैं। पहले क्या होता था, बच्चे स्कूल को इतना सीरियस नहीं लेते थे, भाई पढ़ने के बाद घर में पढ़ना ना पढ़ना कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब बच्चों के साथ इतना समय जो है उनके पास में नहीं है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बच्चों के पास खुला समय नहीं है। लेखक को बचपन में स्कूल जाते हुए किन चीज़ों की महक आज भी याद है? जब वो स्कूल जाते थे तो उन्हें कौन कौन सी चीज़ों की महक है जो आज भी उन्हें बहुत अच्छी लगती है? नीम के पत्तों की, फूलों की तेज गंध, दोनों या कोई नहीं? तो सही ऑप्शन क्या है? उनको दोनों ही चीज़ें, यानी कि नीम के पत्तों की गंध और फूलों की तेज गंध, वो आज भी लेखक को याद है। आज का मतलब है तात्पर्य, जब वो इस कहानी को लिख रहे थे वो तब तक तो बड़े हो गए थे और बचपन की ये बातें उन्हें तब तक याद थी। बच्चे रेल बम्बा किसको कहते थे? किसको बोलते थे वे? अपने नेता ओमा के सर की टक्कर को, रेल की सीटी को, रेल के इंजन को, या कोई नहीं? तो रेल बम्बा बोलते थे उनका जो फ्रेंड था ओमा,
उसका सर कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, उसकी बॉडी से बड़ा था और उसकी टक्कर भी बहुत भयानक लगती थी। तो उसकी टक्कर को ही जो है, ओमा के सर की टक्कर को सभी बच्चे रेल बम्बा बोला करते थे। सपनों के से दिन पाठक को कैसा अनुभव कराता है, यानी कि जो ये पाठ है, और पाठक कौन, यानी कि हम पढ़ने वाले, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है। लेखक ने हमारे बचपन की बात लिख दी है, अच्छा बुरा या कोई नहीं। तो काफ़ी हद तक हमें, जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो हमें भी अपने बचपन की याद आ जाती है कि हमारा बचपन भी कैसा था, कितनी मस्ती से खेलते थे, ये करते थे, वो करते थे, ये सारी चीज़ें हमें याद आ जाती हैं। हेडमास्टर साहब का विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार था। हेडमास्टर जो थे मदन मोहन शर्मा जी, उनका व्यवहार बच्चों के साथ किस तरीके का था। कड़क, कठोर, बहुत ही मृदुल था। वे बच्चों को बिल्कुल डांटते नहीं थे या कोई नहीं। तो उनका व्यवहार क्या था, वो बच्चों को बिल्कुल भी डांटते नहीं थे। लेखक के समय में अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते थे, क्या कारण था। जो पेरेंट्स थे वो बच्चों को स्कूल भिजवाए, आजकल तो मम्मी पापा भी नहीं, स्कूल जाना है जाना है जाना है, लेकिन पहले पेरेंट्स जो हैं वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, अरे जाएं जाएं, नहीं जाना नहीं जाए, नहीं पढ़े, होमवर्क नहीं करना नहीं करें। तो ये इंटरेस्ट क्यों नहीं था, क्या कारण था, इसका क्या था। बच्चों को अपने साथ काम में लगा लेते थे। उनको लगता था उन्होंने कौन सा तहसीलदार बनना है, दोनों या कोई नहीं। तो उसमें क्या होता था, यहाँ पर जो है ये दोनों बात है। उनको लगता था अरे भाई कौन स्कूल जाके कौन सा तहसीलदार बनना है, चलो अपना काम करो, आगे हमारा काम ही कम से कम होगा। तो इसीलिए वो कभी भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। हेडमास्टर लड़के की किताबें क्यों लाकर देते थे। हेडमास्टर हमारे लेखक को एक लड़के की किताब लाकर क्यों देते थे। उसे पढ़ने का शौक था इसलिए, किताबें इकट्ठी करने का शौक था इसलिए, लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी इसलिए, या कोई नहीं। तो कारण ये था कि हमारे लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो पढ़ने के लिए भी कॉपी किताबें नहीं अरेंज हो पाती थी। तो इसलिए बुक्स जो हैं वो हेडमास्टर साहब एक लाकर दे दिया करते थे। जितना भी मतलब आप इस क्लास से उस क्लास में जाओ तो किसी दूसरे बच्चे की बुक्स लाकर दे देते थे। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने किन दिनों का वर्णन किया है, कौन से दिनों का वर्णन वो कर रहे हैं, आज़ादी के दिनों का, अंग्रेजों के दिनों का, अपने स्कूल के दिनों का, या कोई नहीं। तो उन्होंने इसमें क्या किया है, अपने स्कूल के दिनों का वर्णन किया है। पीटी सर खाल खींचने के मुहावरे को कब प्रत्यक्ष दिखाते थे, यानी कि मुहावरा दिखाते थे खाल खींचना। अब ये कब करते थे वो, खाल खींचने का तात्पर्य याद है कि खूब अच्छे से कुटाई होना, खूब अच्छे से मारना। तो ये कब वो करते थे, जब कोई लड़का अपना सर हिलाता, जब कोई लड़का पिंडली खुजलाता, कोई नहीं या दोनों। तो यहाँ पर ये दोनों होता था, मतलब प्रेयर हो रही है, प्रेयर में कोई बच्चा इधर से उधर अगर उसने सर घुमाया, वो पीछे खड़े रहते थे, तब खूब मारते थे। या पिंडली खुजाना, पिंडली मतलब काल्फ, हमारा जो काफ रहता है घुटने के नीचे का जो बैक साइड का जो पोर्शन रहता है उसको बोलते हैं पिंडली। तो जब वो खुजलाता था, ऐसे करके ऐसे नीचे, ऐसे करके ऐसे खुजला, तो कस के पड़ती थी, खूब मार पड़ती थी। तो ये मुहावरा उसी समय प्रत्यक्ष हो जाया करता था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों। लड़के किसके डर से कतार में खड़े होते थे, प्रेयर में किस कतार मतलब लाइन में किसके डर से खड़े होते थे। मास्टर प्रीतम चंद की घुड़की के डर से, मार के डर से, कोई नहीं, या घुड़की के डर से। तो सही क्या था, मास्टर प्रीतम चंद की घुड़की के कारण। प्रीतम चंद जो थे, जो पीटी टीचर थे, उनके डर से, मतलब वो बहुत ज्यादा पिटाई करेंगे, मारेंगे, इसी डर से वो सभी बच्चे लाइन में खड़ी हो जाया करते थे। लेखक और उसके साथियों का नेता कौन था। लेखक और उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी का होता है ना भाई, बच्चों का एक ग्रुप होता है तो उसमें एक नेता भी होता है। तो कौन था वो नेता, ओमा, हेडमास्टर, पीटी सर, या कोई नहीं। तो कौन था, वो था ओमा, जिसका सर बड़ा था ना बच्चे का, जिसकी टक्कर को बच्चे जो है रेल बम्बा बोले करते थे, वही उनके ग्रुप का नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, बच्चों के लिए किसकी शाबाशी ज्यादा मायने रखती थी। उन्हें कौन शाबाशी दे, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मतलब अरे ये शाबाशी दे दे तो बहुत बड़ा तमगा मिल गया। तो कौन थे वे, अध्यापकों की, पीटी सर की, अभिभावकों की, या कोई नहीं।
तो वो थे पीटी सर प्रीतम चंद जी, जो हमेशा बच्चों को डांटते रहते थे, वो करते रहते थे। अगर वो शाबाशी दे दे मतलब कि बहुत बड़ी बात है, इसलिए उनकी शाबाशी सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती थी। लेखक को गर्मी की छुट्टियों में क्या बात दुखी करती थी? छुट्टियों में मिला काम, दोस्तों संग खेलना, नानी का घर छोड़ के जाना या कोई नहीं। तो गर्मियों की जो बात बुरी लगती थी वे थी छुट्टियों में मिला काम, यानी कि हॉलीडे वर्क जो उन्हें मिलता था वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। नेक्स्ट है, लेखक ने अपना बचपन कैसे व्यतीत किया? उनका जो बचपन था वो किस तरीके से व्यतीत हुआ? अपने साथियों के साथ आनंद लेकर, बहुत रो धोकर, कोई नहीं या दोनों। तो उन्होंने कैसा अपना बचपन व्यतीत किया? अपने साथियों के साथ आनंद लेकर, मतलब वो उनके जितने फ्रेंड्स थे उनके साथ उन्होंने बहुत मस्ती करके अपना बचपन गुजारा। ननिहाल जाने पर लेखक को क्या सुख मिलता था? जब वो ननिहाल जाते थे तो उन्हें किस चीज़ का बहुत मज़ा आता था? खूब खाने को मिलता था, नानी का प्यार भी खूब मिलता था, दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही चीज़ें, यानी खाने को भी खूब मिलता था और नानी का प्यार भी खूब मिलता था। आप लोग भी अपने नानी के यहाँ जाते हो तो वहाँ पे भी खूब सारा प्यार मिलता है नाना नानी का, तो वही चीज़ हमारे लेखक के साथ भी होती थी। ओमा कैसा बच्चा था? निडर और बहादुर, शरारती, तेज तर्रार या कोई नहीं? तो ओमा कैसा बच्चा था? निडर और बहादुर। लेखक के समय शिक्षा का क्या महत्व था? जो लेखक के समय का तात्पर्य यानी कि लेखक जब हमारे बच्चे थे, बचपन की बात बता रहे हैं, तो उस समय शिक्षा का क्या महत्व था? बहुत ही गहरा, शिक्षा बहुत मायने रखती थी, लोग शिक्षा के महत्व से पूरी तरह अनजान थे या कोई नहीं? तो सही क्या है हमारा थर्ड गा, लोग शिक्षा के महत्व से पूरी तरह अनजान थे, कि शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है ये बात वो लोग उस समय नहीं समझते थे। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है, इस कथन का क्या भाव है? ये जो कथन है ये क्या चीज व्यक्त करना चाह रहा है, क्या चीज वो बताना चाह रहा है? बच्चे अपनी दुनिया में मस्त होते हैं, बच्चे अल्हड़ होते हैं, दोनों या कोई नहीं? तो ये हमें बताता है कि दोनों ही, बच्चे अपनी दुनिया में मस्त होते हैं और अल्हड़ होते हैं, मतलब उन्हें आसपास ये सारी चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेखक किसकी मदद से अपनी पढ़ाई जारी रख सका? लेखक को किसकी मदद ना मिली होती तो वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखती, क्योंकि भाई इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो वो कौन थे? अपने घर वालों की मदद से, दोस्तों की मदद से, हेड मास्टर साहिब की मदद से या कोई नहीं? तो वो थे हमारे जो जारी रख सके अपनी पढ़ाई, वो उनकी मदद थी हेड मास्टर साहब, यानी कि मदन मोहन शर्मा जी की मदद से वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके थे। बच्चों को स्कूल में अपनी पढ़ाई से अधिक क्या अच्छा लगता था? उन्हें क्या चीज़ बहुत पसंद थी? कंप्यूटर क्लास, जिम, अपने साथियों के साथ खेलना या कोई नहीं? तो उन्हें जो सबसे ज़्यादा पसंद था वो था अपने साथियों के साथ खेलना। अब किस दंड पर पूरी तरह प्रतिबंध है? अब यानी कि प्रेजेंट टाइम में, अभी जैसे आप आज बात करो तो आज कौन से दंड पर पूरी तरह प्रतिबंध है? मानसिक, कोई भी दंड, शारीरिक दंड या कोई नहीं? तो क्या है, अब शारीरिक दंड पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, यानी कि स्कूल में आप बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकते हैं, इस दंड पर पूरी तरीके से मनाही, प्रतिबंध है सरकार के द्वारा। अगर किसी ने उठाया तो उन्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है। मास्टर प्रीतम चंद कतारों के पीछे खड़े खड़े क्या देखते थे? यानी कि जब सुबह के टाइम जो प्रेयर की लाइंस लगती थी उसमें एकदम पीछे खड़े हो जाते थे, क्या खड़े होकर देखते थे? लड़कों को, कौन सा लड़का कतार में ठीक से नहीं खड़ा है, कोई नहीं या कुछ भी नहीं? तो सही क्या है, वो देखते थे कौन सा लड़का कतार में खड़ा है कि नहीं। सपनों के से दिन के लेखक कौन है? मिथिलेश्वर, राही, मासूम रजा, गुरदयाल सिंह या कोई नहीं? तो वो है गुरदयाल सिंह, उन्होंने ये पाठ लिखा है। गुरदयाल सिंह का जन्म कब हुआ? 10 फरवरी 1933, 10 मई 1933, 10 जनवरी 1933, 10 दिसंबर 1933। तो गुरदयाल सिंह का जन्म हुआ 10 जनवरी 1933 को। गुरदयाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पर हुआ था? चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा या दिल्ली? तो इनका जन्म हुआ था पंजाब में।
गुरदयाल सिंह जी का निधन कब हुआ, अब उनका मृत्यु या देहावसान कब हुआ? 16 जनवरी 2016, 16 मई 2016, 16 नवंबर 2016, 16 अगस्त 2016। तो उनका निधन हुआ है 16 अगस्त 2016 को। इस प्रश्न के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ समाप्त होता है। काफ़ी एमसीक्यूज मैं लेकर आई पार्ट से निकाल कर कि आपको काफ़ी हेल्प होगी। इससे पहले भी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन जितना भी हम करा चुके हैं, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरह का आपको एक पेज दिखेगा। तो यहाँ पर आपको दिखेगा CBSE K-12। आपको इसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने सारी क्लासेस होंगी। सिंपल आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। आपकी क्लास है 10th, तो आप इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपके सामने 10th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अब जैसे हम ये बुक पढ़ रहे थे अपनी संचयन भाग 2, तो ये रही हमारी हिंदी संचयन भाग 2। अब इसे हमें क्लिक करना है। जहाँ वॉच नाउ है, जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने संचयन की पूरी प्लेलिस्ट होगी। जो भी पार्ट आपको पढ़ना है उसे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने उस पार्ट में जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं वो आपके सामने होंगे। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे, जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे उसका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अच्छे से तैयारी करिए, एग्ज़ाम की, टेस्ट की, चैप्टर समझिए, सब कुछ करिए। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।